Okay, so in this video, we will have a very detailed discussion about user-defined data types, mainly structure, union and enum. हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है और इनम क्या होता है। उनकी बेसिक डेफिनेशन के साथ वी विल मूव फॉरवर्ड कि इन तीनों को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द की डिफरेंसेस, एंड एंड में हम देखेंगे इन तीनों के ऊपर कुछ छोटे-छोटे प्रोग्राम जो आपको क्लैरिटी देंगे कि किस तरीके से ये तीनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप काम करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर की बेसिक डेफिनेशन के साथ। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर? Structures are user defined data types that are used to combine different types of data type, just like an array is used to combine the same type of data type. So basically structure क्या है? Structure एक user defined data type है जो इस्तेमाल होता है क्या करने में, बहुत सारे different data types को एक अंडर द वन रूफ लाने के लिए। अंडर द वन रूफ लाने के लिए मतलब कि जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होंगे उनको स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक ही वन प्लेस पे क्या करेगा, होल्ड करेगा। या हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हैं। सो हाउ इज इट सिमिलर? हाउ इज इट सिमिलर? मैं ये नहीं कह रहा कि हाउ इज इट सेम, आई एम सेइंग हाउ इज इट सिमिलर टू एरे। इट इज सिमिलर टू एरे इन द सेंस कि एरे क्या करता है, एक बार अगर आपने एक एरे को अगर इंटीजर डिक्लेयर करा तो वो क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करेगा। अगर उसको कैरेक्टर डिक्लेयर करा तो वो क्या करेगा, सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करेगा। जबकि स्ट्रक्चर के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने एक बार स्ट्रक्चर को बना दिया तो आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। आप एक इंटीजर वेरिएबल को भी स्टोर कर लोगे उस स्ट्रक्चर के अंदर, एक फ्लोट वेरिएबल को भी, एक कैरेक्टर वेरिएबल को भी और एक एरे को भी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू यूनियन। यूनियन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन? सो यूनियन भी क्या है? यूनियन इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. A union is a type of structure that can be used where the amount of memory used is a key factor. Each time a variable is initialized from the union, it overrides the previous in the C language. So basically union क्या है? Union भी एक user defined data type है जो क्या करता है, जो बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह ही है, बस उसका एक थोड़ा सा स्मॉल मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस, या मॉडिफिकेशन किस तरीके से है? मॉडिफिकेशन वो इस तरीके से है कि वो भी क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर कर लेगा, एक रूफ प्रोवाइड करेगा डिफरेंट डेटा टाइप्स को, मगर मगर उन सबको क्या करेगा, एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा। क्या करेगा? एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा। डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को क्या किया जाएगी, एक ही मेमोरी एलोकेट की जाएगी। और हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू जो भी वेरिएबल होंगे जिन्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी उनको हम क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीराइट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ वैल्यू दे सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड यूनियन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट user defined data type, which is enum. So starting with the basic definition of enum, what is enum? So enum क्या होता है? enum भी एक user defined data type है जो क्या करेगा, जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को कुछ नेम प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को कुछ नेम प्रोवाइड करता है। अच्छा, नेम का अभी नेमिंग का कंसेप्ट क्यों यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में? वो बेसिकली enum के साथ इसलिए यूज होता है क्योंकि ये क्या करता है, प्रोग्राम को इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन एंड इजी टू अंडरस्टैंड करता है और इजी टू हैंडल कर देता है। सो बेसिकली दैट्स व्हाई enum का जो ये कंसेप्ट है वो यूज होता है। सो अब हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, यूनियन और enum का डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे, या अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इन तीनों को इनिशियलाइज करा जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डेफिनेशन तो पढ़ लिया कि अब हम ये भी देखेंगे कि इनको किस तरीके से इन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को बनाया जाता है प्रोग्रामिंग के टाइम पे, राइट। सो कीवर्ड स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाया जाता है? कीवर्ड टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होगा उसे बनाया जाएगा एक स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके। किसका यूज करके? स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके। सिमिलरली जो यूनियन होगा उसको किस तरीके से बनाया जाएगा? कीवर्ड टू डिक्लेयर अ यूनियन इज यूनियन। हम क्या करेंगे, एक यूनियन बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एक यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। वैसे ही इनम को बनाने के लिए हम किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे? इनम का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो ये कीवर्ड्स हैं ये सब किस में लिखे हुए हैं? लोअर केस में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? लोअर केस में। सो ये बेसिकली आपको सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, या और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सीक्वल, नो सीक्वल वगैरह। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी कीवर्ड होते हैं उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है? उनको हमेशा लोअर केस में डिक्लेयर किया जाता है, राइट। So this was about the definition, how we initialize, how we declare structure, union and enum. अब हम देखेंगे कि किस तरीके की इन तीनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का क्या फंक्शन होता है, और हम देखेंगे उनके एग्जांपल, राइट। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हेल्प्स टू स्टोर द डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन एज अ सिंगल यूनिट, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करा कि स्ट्रक्चर क्या करता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को एक सिंगल यूनिट, एक अंडर वन रूफ क्या करता है, ले आता है, राइट। यूनियन क्या करता है? यूनियन हेल्प्स टू स्टोर द डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज अ सिंगल यूनिट ऑन द सेम मेमोरी। सो यूनियन भी क्या करेगा? यूनियन भी डिफरेंट डेटा टाइप्स को ले आएगा एक ही रूफ के अंदर, लेकिन लेकिन क्या करेगा, उनको एक ही मेमोरी पे रखेगा। किस पे रखेगा? एक ही मेमोरी पे रखेगा। तो मैंने बताया अभी, यूनियन कहाँ यूज होगा? यूनियन उस जगह पे यूज होगा जहाँ आपको मेमोरी मेमोरी सेव करने का ज्यादा कंसेप्ट होगा, या मेमोरी यूटिलाइजेशन की ज्यादा नीड हो, राइट।
ओके, सो मूविंग ऑन टू इनम। व्हाट इज इनम? इनम का फंक्शन क्या है? सो इनम, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, ये क्या करता है, नेम्स प्रोवाइड करता है कुछ कांस्टेंट वैल्यूज का। अब वो कांस्टेंट वैल्यूज क्या कौन सी होती हैं? वो होती हैं इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज। अच्छा, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज ही क्यों? और कोई वैल्यू क्यों नहीं? डबल क्यों नहीं? फ्लोट क्यों नहीं? या लॉन्ग क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ही है ये। हम इसमें किसी प्रोग्रामर का या यूजर का कोई यूज नहीं है इसमें। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन्वेंटर थे उनकी तरफ से ही ये एक कन्वेंशन दिया गया है कि जो इनम होगा वो क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही स्टोर करेगा। राइट। सो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने सिंटेक्स देख लिया कि किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, हमने फंक्शन देख लिया। अब हम इन तीनों का एक बार एग्जांपल भी देखेंगे। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा किस नाम से? स्ट्रक्ट नाम से। किस नाम से डिक्लेयर करा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्ट नाम से डिक्लेयर कर, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर करा किस नाम से? पर्सन नाम से। किस नाम से डिक्लेयर करा इन्होंने स्ट्रक्चर को? पर्सन के नाम से डिक्लेयर कर दिया। राइट। अब उस पर्सन में इन्होंने क्या करा, उस पर्सन के उसको कुछ डेटा टाइप्स डिक्लेयर करे, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। किस किस डेटा टाइप के? नेम वेरिएबल डिक्लेयर, नेम एरे डिक्लेयर करा किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का। एज वेरिएबल डिक्लेयर करा किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। हाइट वेरिएबल डिक्लेयर करा किस टाइप का? फ्लोट टाइप का। तो ये सब इतने सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स, कैर, इंट, इंट, फ्लोट, ये सब किसके अंदर है? किसके अंदर है? ये एक स्ट्रक्ट इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर है। राइट। तो ये क्या कर रहा है, एक ही रूफ के अंदर एक स्ट्रक्ट पर्सन क्या क्या होल्ड कर रहा है? डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा है। राइट। ऐसे ही यूनियन, यूनियन भी क्या कर रहा है? डिफरेंट डेटा टाइप्स, नम, नम किस टाइप का? इन टाइप का। के किस टाइप का? फ्लोट टाइप का। फ्लोट को होल्ड, फ्लोट की वैल्यू भी होल्ड कर रहा है, इंट की वैल्यू भी होल्ड कर रहा है, और डेसिमल की वैल्यू भी होल्ड कर रहा है। राइट। लेकिन यूनियन में क्या हो रहा होगा, ये यूनियन क्या कर रहा होगा, इसे इन सबको एक ही मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर कर रहा होगा। कहाँ स्टोर कर रहा होगा? एक ही मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर कर रहा होगा। राइट। ओके, सो लास्ट वन हमारा इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन, अच्छा, अब ये इनम जो है ये थोड़ा ट्रिकी रहता है। इट्स अ वेरी स्पेशल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्पेशल इन द सेंस कि ये क्या करेगा, एक तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज होल्ड करेगा। दूसरा कि ये क्या करता है, सी कंपाइलर जब इनम को रन करता है तो ये क्या करता है, कुछ जो वैल्यू, जो इसमें इनम के अंदर, इनम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज डिक्लेयर करी जाती है, जो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे जाते हैं, इनम वेरिएबल्स जो होते हैं, उनको कुछ एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्या करता है? उनको एक अपनी तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। राइट। तो अब ये डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे इस इनम डे में क्या है, एक वैल्यू पड़ी है मंडे। क्या पड़ा है? मंडे। ऐसे ही, और उसमें क्या, और क्या वेरिएबल है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो सी कंपाइलर क्या करेगा, इस मंडे को उठा के दे देगा एक इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। ऐसे ही फिर अगले जब वेरिएबल पे पहुंचेगा ट्यूसडे पे, उसको क्या कर देगा, +1, मतलब 0 + 1 1। ऐसे ही वेडनेसडे पे जब पहुंचेगा तो क्या कर देगा, फिर से +1, 1 + 1 2। ऐसे ही थर्सडे पे जैसे पहुंचेगा तो 2 + 1 3। ऐसे ही फ्राइडे पे जैसे जैसे ही पहुंचेगा तो क्या करेगा, 3 + 1 4। एंड ये प्रोसीजर चलता रहेगा जैसे जैसे उसमें एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन, स्ट्रक्चर एंड इन। तो हमने देखा कि क्या डेफिनेशन होती है स्ट्रक्चर की, क्या डेफिनेशन होती है यूनियन की, क्या डेफिनेशन होती है इनम की। अब हम देखेंगे इनका प्रोग्राम। अब हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम से। राइट। सो स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर। हम पहले किसका प्रोग्राम देखते हैं? स्ट्रक्चर का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सॉरी, स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर। राइट। सो हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहता है सी प्रोग्राम में, इंक्लूड करना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को। देन हम क्या करेंगे, एक जैसे हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर को किस कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर करा जाता है स्ट्रक्ट का। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया किस नाम से? ई नाम से। अब मैं उसके अंदर क्या करूंगा, वैल्यूज डालूंगा, कोई दो वेरिएबल स्टोर करूंगा डेटा टाइप का, इंट का। राइट। या एक और ले लेते हैं, फ्लोट का, फ्लोट एफ। राइट। और यहाँ पे स्ट्रक्चर को हमेशा एंड करना है आपको कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन से। राइट, नहीं तो वो एरर देगा। मेन फंक्शन बनाएंगे, और मेन फंक्शन में क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को जो हमने ऊपर बनाए थे एक्स और एफ, इनको क्या करा जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, जो हमने स्ट्रक्चर ए बनाया था ऊपर, उसका एक वेरिएबल बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, उसका हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे स्मॉल ए। ठीक है, हाँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम अपनी तरफ से। मैंने यहाँ पे स्मॉल ए ले लिया। अब क्या करेंगे, अब ये स्मॉल ए क्या करेगा, इन वैल्यूज को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। इन वैल्यूज को जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं उनको एक्सेस करने में हेल्प करेगा। किसका यूज करके? डॉट ऑपरेटर का यूज करके। राइट। ए डॉट एक्स, मान लीजिए मैं वैल्यू देता हूँ 11। ऐसे ही ए डॉट एफ, इसको वैल्यू दे देता हूँ 225.90।
राइट, और प्रिंट करवा देता हूँ इन वैल्यूज को। द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटाइल डी कोमा ए डॉट एक्स। ये ए क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू को वो कर रहा है ना, तो इसलिए परसेंटाइल डी बेसिकली ये यूज करते हैं हम इंटीजर वैल्यूज को जब हम इनपुट लेते हैं या आउटपुट देते हैं। ऐसे ही हम करेंगे फ्लोट के साथ। द वैल्यू ऑफ एफ इज परसेंटाइल एफ एंड ए डॉट एफ, राइट, और रिटर्न 0, राइट। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 11, 22, 225.90, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। आउटपुट देखते हैं, एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं। काफी टाइम ले रहा है, नेटवर्क इशू शायद। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, हमें क्या मिल गया, हमें आउटपुट मिल गया हमारी किसका, जो एक्स वैल्यूज थी और जो एफ वैल्यूज थी उनका हमें आउटपुट मिल गया। सो दिस इज हाउ स्ट्रक्चर वर्क्स। तो ये तो था स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। अब हम देखेंगे यूनियन का प्रोग्राम। मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। अब हम देखेंगे यूनियन का प्रोग्राम कि यूनियन किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या सी प्रोग्राम में किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है और उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से यूनियन का प्रोग्राम होता है, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यूनियन के प्रोग्राम से। सो सपोज कीजिए मैंने फिर से वही, मेरे को क्या करना है, मेरे को इंक्लूड करना है स्टैंडर्ड, ओके कैप्स लॉक ऑन था, सॉरी, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को यूनियन बनाया। ओ सॉरी, देखिए एरर देता है ये मेरे को, यूनियन ए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें किसी भी डेटा टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया एक्स, दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं इसमें, चलिए एक वेरिएबल हम क्या करते हैं, काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इसमें फ्लोट टाइप का, फ्लोट एफ, एक ले लेते हैं फ्लोट एफ। अब क्या करते हैं, वही फिर से वही मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर की तरह ही एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यूनियन ए का। इस यूनियन का एक वेरिएबल बना लिया ए। अब ये ए क्या करेगा, डॉट ऑपरेटर का यूज करके हमें यूनियन के जितने भी वैल्यूज हैं उनको एक्सेस करने में हेल्प कराएगा। सो वही ए डॉट आई इज इक्वल टू 10, फिर से फिर एक बार उसको फ्लोट को भी कुछ वैल्यू साइन कर देते हैं। मान लीजिए हमने इस बार ले लिया 22.5। सो अब देखते हैं क्या होता है, प्रिंट करवा देते हैं वैल्यूज को। द वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ एक्स आएगा, विद द वैल्यू ऑफ एक्स इज, वही हमारा परसेंटाइल डी इंटीजर वैल्यूज के लिए, कॉमा ए डॉट एक्स। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एक्स नहीं करना है, यहाँ पे ए डॉट एक्स करना है, क्योंकि ए वेरिएबल क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यूज को, हम डॉट ऑपरेटर का यूज करके क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। फिर ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, वैल्यू एफ की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। वैल्यू ऑफ एफ इज, सॉरी स्मॉल एफ, स्मॉल एफ इज, अब ये क्या देगा, हमें ये देगा फ्लोट वैल्यू किसकी, एफ वेरिएबल के अंदर जो हमने स्टोर कराई है। तो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए 10 एंड 220.5। तो आइए देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, इसे पहले क्लियर कर देते हैं एंड रन करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स वही हमारा ए डॉट एक्स, और द वैल्यू ऑफ एफ 22.50। सो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है इंटीजर यूज करने की वजह से, लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमें वैल्यू जो है, हमने जो यूनियन बनाया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। सो अब हमारा बचा इनम। अब आइए हम इनम को भी देख लेते हैं कि इनम किस तरीके से काम करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस पूरे को कमेंट कर देते हैं।
इसको क्लियर कर देते हैं और आगे देखते हैं हमारा enum का प्रोग्राम। यहाँ पे हम बनाएंगे enum का प्रोग्राम, सॉरी enum। यहाँ से हम बनाएंगे हमारा enum का प्रोग्राम। तो फिर से वही स्टेप हमारा, इंक्लूड studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो हमें हमेशा हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि वो तो हमें इनपुट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे, कभी भी अगर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमेशा हमें क्या देगा, हमें हमेशा वो एरर ही देगा, राइट। सो आइए इनम का प्रोग्राम बना के देखते हैं एक बार। ओके, सो इन मेन, अच्छा अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है इनम में लोकल और ग्लोबल स्कोप का। सो इनम जो होता है वो किस में डिक्लेयर करा जाता है, वो डिक्लेयर करा जाता है आपका, हम उसे ग्लोबल में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और हम उसे लोकल में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ग्लोबल इन द सेंस कि अगर मैं इनम को यहाँ मेन से बाहर डिक्लेयर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस सेम इनम को अगर मैं अंदर डिक्लेयर कर दूं तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा लोकल, राइट। सो मैं एक वीक नाम का ले लेता हूँ। इनम किस नाम का बनाया मैंने, वीक नाम का एक इनम ले लिया। उसमें मैं वैल्यूज बनाता हूँ, डालता हूँ कुछ वैल्यूज, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे, राइट। अब मैंने जो ये बनाया, इसमें क्या करते हैं, अब हम इसे बनाते हैं, ये हमने मेन फंक्शन में बना लिया, इसे एंड करा जस्ट लाइक स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसमें भी हम इसे कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, तो ये सेमीकोलन क्या इंडिकेट करता है, ये सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है कि इनम जो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है वो ऊपर एंड हो चुका है। ये सेमीकोलन उसे ये बताएगा हमारे सी कंपाइलर को, राइट। तो अब फिर से वही जो इनम बनाया था उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, डे नाम से बना लिया, इनम वीक का एक वेरिएबल बना लिया डे नाम से। और अब ये डे क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा वेडनेसडे को। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे को क्या मिले, वेडनेसडे की वैल्यू मिले। अच्छा अब ये क्या वैल्यू देगा, वो थोड़ा समझने वाला पार्ट है। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि जो सी कंपाइलर होता है वो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे के चलता है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे के चलता है। किसको, हमारे इनम में जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको। तो मंडे पे क्या वैल्यू होगी डिफॉल्ट, मैंने बताया था 0, ट्यूसडे पे क्या होगी 1, वेडनेसडे पे क्या होगी 2, थर्सडे पे 3, फ्राइडे पे 4, सैटरडे पे 5 एंड संडे पे 6, राइट। तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे इस प्रोग्राम का, हमारा आउटपुट आना चाहिए 2। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे प्रोग्राम का, हमने जो ये प्रोग्राम बनाया है ठीक है या नहीं है। परसेंटाइल डी, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज पे ही इनम काम करता है, एंड रिटर्न 0। सो लेट्स सी क्या आता है हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। लेट्स सी देखते हैं क्या आउटपुट आता है, रन करें। ओके, सो 2 जो कि क्या थी, जो वेडनेसडे की इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू जो डिफॉल्ट हमें दी गई थी, किसकी तरफ से, किसकी तरफ से दी गई थी ये वैल्यू, हमें दी गई थी सी कंपाइलर की तरफ से, राइट। सो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे यूनियन को, कैसे स्ट्रक्चर को और कैसे इनम को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे कीवर्ड्स का यूज होता है, कैसे क्या डेफिनेशन होती है, क्या फंक्शन होता है, और हमने देखे इनम, स्ट्रक्चर और यूनियन के ऊपर प्रोग्राम। सो दिस वाज ऑल अबाउट all these 3 user defined data types. Thank you.